नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम CAA और NRC के खिलाफ है, किसी को भी देश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ होकर बात कर रहे हैं, उन्होंने झूठ बोलना शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि करीब 20,000 कैंप बनाए गए हैं, ये भारत में एक नया मॉडल है। ममता बनर्जी ने NCP चीफ शरद पवार से बात की, दोनों मिलकर केंद्र के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे को स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। स्पीकर विमन बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी आज मेरे सामने उपस्थित हुए और मुझे बताया कि उन्होंने किसी और के प्रभाव में आए बिना इस्तीफा दिया। स्टेटस रिपोर्ट रिलीज कर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, भारत में अब 12,852 तेंदुए हैं। किसान संगठनों की कल सुबह 10 बजे बैठक होगी, जिसमें सरकार से बातचीत पर फैसला लिया जाएगा। सरकार ने 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखकर बातचीत की न्योता दिया है। सरकार ने संगठनों से कहा है कि वो बातचीत के लिए तारीख तय करेंगे। बातचीत को लेकर सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, वे हर बैठक में अपना ही एजेंडा थोप रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 26वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि नए कृषि कानूनों से सिर्फ कारोबारियों को फायदा होगा। ममता बनर्जी के सलाहकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा पार करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी है और पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद देश को एक रणनीतिकार खोना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता खान आज TMC में शामिल हो गई है। सुजाता मंडल के TMC ज्वाइन करने से उनके पति और बीजेपी सांसद सौमित्र खान नाराज हुए। उन्होंने सुजाता को तलाक का नोटिस भेजने की तैयारी की है। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरे का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। देश में जनवरी में टीकाकरण शुरू हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर को फोन में जान से मारने की धमकियां मिली हैं, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरदासपुर में पाकिस्तान ने नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। ड्रोन के जरिए गुरदासपुर में ग्रेनेड फेंके गए थे, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मेदपुरा में नगर पंचायत ने खुले नालों की तस्वीर ली। टूटी हुई सड़कों से खुले नालों में सुअर घूमते नजर आए। हाजीपुर में किसान आंदोलन पर बिहार के कृषि मंत्री के तेवर गर्म दिखे गए। दिल्ली किसान आंदोलन को दलालों का आंदोलन उन्होंने बताया। हमीरपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निका सिंह ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर डटे हुए किसानों की मांग को सही ठहराया है। महासमुंद में पंचायत सचिव संघ ने एक दिवसीय धरना देकर शासकीयकरण की मांग की। धरने के चलते ग्रामीण स्तर पर काम पर असर पड़ा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आगाज हुआ, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। रेवाड़ी में नगर परिषद की बीजेपी चेयरपर्सन और पार्षदों के समर्थन में CM मनोहर लाल आज रेवाड़ी पहुंचे। वह कांग्रेस को घोटालों की सरकार बताया। झज्जर में एक प्रवासी मजदूर की 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना का अंजाम पड़ोस के एक ही युवक ने दिया।
सादुलपुर विधायक ने जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही हल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। पलवल में पूरे देश के किसानों के सभी धरना स्थलों पर 11-11 किसानों की 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल शुरू हो गई। दुनिया में कोरोना से अब तक 17 लाख संक्रमितों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 5.45 लाख नए केस सामने आए हैं और 3.32 लाख लोग ठीक हो गए हैं। चीन ने शुरुआती दौर में वायरस के प्रकोप की खबरों को रोका और 5000 आदेश जारी किए। साउथ इंग्लैंड में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल रहा है। लंदन आने जाने पर बैन लग सकता है और लॉकडाउन पर भी विचार होगा। 13 यूरोपियन देशों में यूके से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा और यूएस से 44 लाख करोड़ रुपए की राहत फंड को मंजूरी मिली। एलएसी पर तनाव के बीच पीएलए ने वेस्टर्न थिएटर मोर्चे का कमांडर बदला। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग करने की सिफारिश को मंजूरी देते हुए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर के 7 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। नेपाली एयरलाइन ने पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन से 255 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया, जिसके बाद कहा बड़ी गलती हुई। रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। भारत और चीन समेत 5 देशों ने इसे खरीदा है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद दागियों को भड़काने और यात्राओं में खर्च करेंगे। उन्होंने भाऊ की कंपनी को करोड़ों रुपए दिए। जापान में बड़े बुजुर्ग छोटे मोटे अपराध कर रहे हैं ताकि वो निगाहों में आए और उन्हें रहने के लिए ठिकाना मिल सके। ड्रग्स के मामले में एक्टर अर्जुन रामपाल एनसीबी के दफ्तर से पूछताछ के बाद निकले। सबसे पहले 13 नवंबर को एनसीबी ने उनसे 7 घंटे तक पूछताछ की थी। तेलंगाना राज्य के लोगों ने एक्टर सोनू सूद के नाम पर एक मंदिर बनवाकर उन्हें सम्मानित किया। गांव वाले बोले वे हमारे लिए भगवान हैं। जुड़वा बेटियों के बाद करणवीर बोरा फिर पापा बने। पत्नी टीजे ने तीसरी बेटी को जन्म दिया है। विकास गुप्ता की बिग बॉस 14 के घर में री एंट्री हुई। विकास ने सोशल मीडिया पर शो के एक प्रोमो वीडियो को शेयर कर बोला, अंत ही आरंभ। जॉन अपने फिटनेस को लेकर काफी सचेत रहते हैं। इस बीच जॉन अब्राहम की धाकड़ बॉडी ने इंटरनेट पर धूम मचाई। शर्टलेस होकर उन्होंने वर्कआउट किया। लेवेंडोव्स्की से मेसी रोनाल्डो पीछे हैं। कोरोना से स्पेनिश क्लबों को 5.4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। कोहली नंबर 2 और स्मिथ टॉप पर रहते साल खत्म करेंगे। अश्विन टॉप 10 में अकेले स्पिनर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज के मुकाबले के बाद प्लेयर ऑफ द मैच को मुलाग मेडल मिलेगा। 152 साल पहले विदेश जाने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम के मुलाग कप्तान रहे। ईपीएल में 40 साल बाद लिवरपूल क्रिसमस वीक में टॉप पर है। राफेल ने सीरी ए का सबसे तेज गोल दागा है। कोहली मोहम्मद शमी के ना होने से भारत को नुकसान हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर जो बर्न्स ने कहा, शॉ को सीरीज के बाद टिप्स देंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।